नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम में। आज का हमारा चर्चा का विषय है मंगल का राशि परिवर्तन मिथुन राशि से कर्क राशि में। तो वर्तमान समय जो मंगल की राशि है मिथुन राशि, उससे वो 2 जून को निकल करके कर्क राशि में चला जाएगा। मंगल सामान्यतया एक राशि में 45 दिन के लिए गोचर करता है, जो कि अब कर्क में यानी अपनी नीच की राशि पे गोचर करेगा। कोई भी ग्रह जब नीच का हो जाता है तो उसे हमारी जो 12 राशियां हैं इनमें से किसी के लिए भी बहुत अच्छा फल करने वाला कहा जा सके, ऐसा संभव नहीं है। ये सबको कुछ न कुछ कष्ट अवश्य देगा। तो ये जो परिवर्तन है कर्क राशि में मंगल का जो रहना है, ये 2 जून से लेके 20 जुलाई तक रहेगा। इसके लिए हम बात करेंगे अपनी राशियों के क्रम में पहली राशि के बारे में, मेष राशि के बारे में। मेष राशि वाले लोगों के लिए मंगल बहुत खास ग्रह है, क्योंकि वो लग्नेश होता है, अष्टमेश भी होता है, लेकिन लग्नेश होना एक बहुत ही खास बात होती है। तो जो मंगल है मेष राशि वालों के लिए लग्नेश और अष्टमेश होकर के वर्तमान समय में चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे कर्क राशि में। तो ये जो चतुर्थ भाव होता है ये माता से जुड़ा होता है, भूमि भवन वाहन का भाव होता है। और ऐसे समय में मेष राशि वाले जातकों को, जबकि लग्नेश नीच का हो गया है, तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि मेष राशि वाले लोगों को अपने स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। स्वास्थ्य, उनका सेहत प्रभावित हो सकती है इस दौरान। इसके साथ ही माता के स्वास्थ्य में कुछ परेशानी आ सकती है, भूमि भवन वाहन के क्षेत्र में कुछ परेशानी हो सकती है, यानी हो सकता है कि वाहन कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, कोई काम चल रहा था वो बंद हो जाए, इस तरह की दिक्कत देखने में आ सकती है। इसके साथ ही ना कि सिर्फ ये मंगल का गोचर इसके लिए जिम्मेदार है, बल्कि दशम भाव में जो वर्तमान समय में शनि, मेष राशि वालों के लिए दशम भाव में शनि वर्तमान समय में है, तो ऐसे चतुर्थ का गोचर और दशम का शनि एक दूसरे से दृष्टि संबंध बना लेगा, जो कि मेष राशि वाले लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य में समस्या, वाहन से कष्ट, और यहाँ पे बैठे मंगल की चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी। तो यदि वर्तमान समय साझे में कोई व्यापार करने के बारे में अगर सोच भी रहे हैं तो मत सोचिए। कोई भी किसी भी तरह का पार्टनर वर्तमान समय में आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हो सकता है किसी तरह के तनाव बीच में आ जाएं, कोई और बात बीच में आ जाए, शत्रुता हो जाएगी। और सप्तम भाव पत्नी के लिए भी देखा जाता है, तो पत्नी के स्वास्थ्य में हो सकता है कुछ परेशानी आ जाए, या किसी कारण से हो सकता है जीवन साथी से मनमुटाव हो जाए। 7वीं दृष्टि जो शनि के ऊपर ही पड़ रही है, ये दृष्टि कतई अच्छी नहीं मानी जा सकती। पिता के लिए और माता के लिए, दोनों के लिए ये अच्छा नहीं है। एकादश भाव पे भी एक दृष्टि मंगल की यहाँ से पड़ रही है, जो कुंभ राशि पे पड़ रही है। ये थोड़ा अच्छा इसको माना जा सकता है कि कहीं से अचानक धनागमन हो सकता है, लेकिन ये स्थिति आपके ससुराल पक्ष के लिए अच्छी नहीं कही जाएगी। स्त्री पुरुष दोनों के लिए ये बात है, लेकिन स्त्रियों के लिए ये बात ज़्यादा कही जा सकती है, क्योंकि उन्हें ससुराल में ही रहना होता है। तो हो सकता है किसी तरह का परिवार में कलेश या किसी तरह का मानसिक तनाव बन जाए। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए ये जो लग्नेश के नीच होने का ये जो गोचर है, ये अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसके साथ ही ना कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि मंगल का गोचर अब चतुर्थ भाव में हो गया है तो अब सब खराब, क्योंकि ये गोचर सिर्फ मंगल के लिए कहा जा रहा है। इसके पहले जो गुरु का गोचर आपके एकादश में है और शनि का गोचर दशम में है, ये आपको लाभ लंबे समय के लिए पहुंचाएगा। ये एक बड़े ग्रह हैं जो बड़े समय तक, लंबे समय तक किसी राशि में स्थिर रहते हैं। कभी वक्री होते हैं, कभी मार्गी होते हैं, पर एक ही राशि में रहते हैं। आगे हम बात करेंगे वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, जिनके लिए मंगल एक तो द्वादश भाव में, उसकी एक मेष राशि पड़ती है और एक सप्तमेश भी हो जाते हैं। कुल मिला के वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल एक तरह से मारक ग्रह होता है। फिर भी ये वर्तमान समय में इनके तृतीय भाव में जब आएगा तो इनके पराक्रम में वृद्धि करेगा, यानी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये मंगल नीच का उतना भी बुरा नहीं है। हालांकि छोटे भाई बहनों को किसी तरह की परेशानी हो सकती है उनके स्वास्थ्य में किसी तरह की परेशानी आ जाए, या आपसे कोई मनमुटाव हो जाए, कोई बात हो जाए, लेकिन आपके पराक्रम में वृद्धि
होगी ही होगी, ऐसा कहा जा सकता है। यहाँ पे बैठे हुए मंगल की चतुर्थ दृष्टि छठे भाव पे पड़ती है, जो कि रोग शत्रु के नाश के लिए बहुत ही अच्छी मानी जा सकती है। यानी अगर आपने कभी कहीं से कोई कर्जा लिया था तो वो कर्जा अब लोन अगर ले रखा था तो वो चुकता हो जाएगा। इसके साथ ही आपके शत्रु भी परास्त हो जाएंगे और बीमारियों से भी जो पहले से चली आ रही थी उससे आपको निजात मिलने की बहुत ज़्यादा संभावनाएँ यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे बैठे हुए एक मंगल की एक दृष्टि नवम भाव पे भी जाएगी, जिससे हम ये कह सकते हैं कि धार्मिक जो कार्य हैं आपके वो आगे बढ़ेंगे, पूजा पाठ में मन लगेगा और ये सब चीज़ें होंगी। हालांकि ये रुक रुक के भी हो सकती हैं कि कुछ दिनों के लिए पूजा पाठ बहुत अच्छे से चला, 4 दिन 6 दिन, और उसके बाद कुछ समय के लिए ब्रेक हो गया, तो इसको टूटने ना दें, इसको निरंतर पूजा पाठ करते रहें, ये अच्छा होगा। इसके साथ ही भाग दौड़ करने वाले कार्य सामने आएंगे, जिसमें आपको कहीं आना जाना पड़ जाए, अनावश्यक की भाग दौड़ भी इस दौरान संभव हो सकती है। इसके साथ हम ये कह सकते हैं कि थोड़े उबाल के साथ आपको शत्रुओं से निजात मिलेगी, यानी पहले तो शत्रु आपके समक्ष आकर के खड़े हो जाएंगे, इसके बाद आपको शत्रुओं से निजात मिल सकती है। यहाँ पे बैठे मंगल की एक दृष्टि दशम भाव पे भी पड़ती है, जो कि बहुत अच्छी तो नहीं कही जा सकती। मान सम्मान प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से कार्य तो अच्छा चलेगा, दशम भाव कार्य स्थान है आपका, आपके कार्यस्थल पे आपका कार्य बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन बाद में उसका क्रेडिट आपको मिलने में दिक्कत परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। तो ये स्थिति वृषभ राशि वालों के लिए और राशियों की अपेक्षा काफ़ी अच्छी है। काफ़ी हद तक मैं कह सकती हूँ कि 70-80% तक ये स्थिति अच्छी मानी जा सकती है वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। आगे हम बात करेंगे मिथुन राशि वाले लोगों के लिए, जिनकी पहले से ही शनि की ढैया चल रही है। इनके लिए स्थिति काफ़ी समय से गोचर में, वैसे ही स्थिति इनकी काफ़ी समय से अच्छी नहीं है। इसके साथ इनकी मंगल का नीच होना है, द्वितीय भाव में मंगल इनके आ गया है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मंगल की एक राशि तो छठे भाव में पड़ती है और दूसरी राशि एकादश भाव में, षष्ठेश और एकादशेश होकर के द्वितीय भाव में वर्तमान समय में गोचर करेंगे। तो एकादश भाव का स्वामी, आय का स्वामी अगर धन भाव में पड़ता है तो उसको काफ़ी अच्छा माना जाता है। गोचर में भी या आपकी कुंडली में भी अगर ऐसे योग होते हैं तो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। लेकिन वर्तमान समय ये जो नीच का मंगल धन भाव में आया, इससे आय में तो कोई परेशानी नहीं होगी, धन आता रहेगा, आपके जितने आपको ज़रूरत है उतनी मात्रा में आपको धन आता रहेगा। लेकिन यहाँ पे बैठे हुए मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो पंचम भाव पे पड़ेगी, तो इससे गर्भवती स्त्रियों को परेशानी हो सकती है, किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, अचानक किसी तरह की दिक्कत सामने आ सकती है। तो ऐसे लोगों को विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। या जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, जो लोग मिथुन राशि के हैं, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, हो सकता है वो कहीं से गिर जाएं, किसी तरह की चोट लग जाए, कोई और बात हो जाए, तो उनका ख्याल रखना वर्तमान समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे बैठे मंगल की एक दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ती है, जहाँ पे शनि पहले से ही बैठे हुए हैं, जिससे हो सकता है आपका पाँव फिसल जाए, आप कहीं से गिर जाएं, किसी ऊंचाई वाले स्थान से गिर जाएं या जल जाएं, तो ऐसी चीज़ों से वर्तमान समय आपके लिए बचाओ, यानी छोटी बड़ी दुर्घटनाएं किसी तरह की होने की मिथुन राशि वालों के लिए संभावनाएं यहाँ बढ़ जाती हैं, तो थोड़ी दिक्कतें यहाँ आ सकती हैं। एक दृष्टि यहाँ से हम बात करेंगे, एक दृष्टि यहाँ से पड़ती है नवम भाव पे इसकी, तो ये दृष्टि करीब करीब हम ठीक ही मान सकते हैं। और ये जो पंचम पे इसकी दृष्टि पड़ रही है, जब ये गर्भवती महिलाओं के लिए जहाँ अच्छी नहीं है, वहीं अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र के लिए ये दृष्टि ठीक ठाक मानी जा सकती है। यानी कि मंगल के इस गोचर से मिथुन राशि वाले जातकों को कोई विशेष फ़ायदा होने नहीं जा रहा है। तो विशेष जो बात है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए वो ये है कि बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करते रहें, हनुमान जी की शरण में रहें, इससे ही आपको मंगल का ये जो बुरा प्रभाव है इससे आपको मुक्ति मिलेगी। कर्क राशि वाले जातकों के लिए जहाँ पंचमेश और दशमेश मंगल होते हैं, होकर के लगन में ही आकर के बैठ गए हैं, ये कर्क राशि वाले जातकों के लिए सर्वाधिक कारक ग्रह माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आपका कारक ग्रह ही खराब हो जाता है या नीच हो जाता है तो ये विशेष परेशानी देने वाला हो जाता है। जबकि लगन में अगर नीच का मंगल आ जाता है तो ऐसे जातकों को पहली बात है कि गर्मी से होने वाली परेशानियां वर्तमान समय में अब होने लगेंगी, जैसे कि छोटी घमौरियाँ, फोड़े, फुंसी, अलग अलग तरह के इस तरह की चीज़ें, जैसे मुहासे और ऐसी परेशानियाँ जो स्किन से रिलेटेड हैं, जिनमें विस्फोट होता है, यानी फोड़ा फुंसी जैसी चीज़ें भी देखने में आएंगी। लेकिन इसके साथ साथ ही उग्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है,
जब कर्क राशि वाले जातकों के लगन में मंगल आता है तो इससे उग्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप हो सकता है कि किसी के साथ बहुत अग्रेसिव बिहेव करके आगे बढ़ करके लड़ाई झगड़ा मोल ले लें। तो मेरा ये कहना है कर्क राशि वाले जातकों के झगड़े झंझट से वर्तमान समय में बचने का भरपूर प्रयास करें। यहाँ पे बैठे मंगल की चौथी दृष्टि आपके परिवार के भाव पे जाती है। चौथा घर आपका घर परिवार माता का होता है, तो माता से कोई अनबन हो सकती है, माता को किसी तरह की चोट लग सकती है या अग्नि से जल सकती हैं, अथवा कुटुंब में मतभेद और मनमुटाव तो बना ही रहेगा। तो इन सब चीज़ों से बचने का प्रयास करें। अगर यदि वाहन चलाते हैं तो इससे सावधान रहें, हो सकता है वाहन से किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाए। यहाँ पे बैठे मंगल की लगन में बैठे मंगल की 7वीं दृष्टि जो शनि पे पड़ रही है 7वें भाव में, ये आपके जीवन साथी का भाव होता है। तो यहाँ पे भी आपको कुछ परेशानियाँ देखने में मिलेंगी, क्योंकि मंगल शनि की दृष्टि संबंध बन जाता है। तो इससे जीवन साथी को कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं, पार्टनरशिप में कुछ परेशानियाँ हो सकती है, और व्यापार में अगर आपने किसी को उधार अगर बड़ा कोई अमाउंट दे दिया है या बड़ा माल सप्लाई कर दिया और उसका अमाउंट आपको मिलना है, तो वहाँ पे भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये मंगल ठीक फल देने वाला नहीं कहा जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे अपनी 5वीं राशि सिंह राशि वाले जातकों के बारे में। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए भी मंगल ही सर्वाधिक कारक ग्रह माने जाते हैं। एक तो सूर्य माना जाता है, एक मंगल माना जाता है, क्योंकि मंगल सिंह राशि वाले जातकों के लिए चतुर्थेश भी होते हैं और नवमेश भी होते हैं। तो इसकी कोई भी इनकी दोनों राशियां केंद्र और त्रिकोण में पड़ जाती हैं, इसलिए सर्वाधिक कारक हो जाते हैं। सर्वाधिक कारक होकर के ये द्वादश भाव में गोचर करेंगे। तो चूंकि एक जहां नवमेश होकर के द्वादश भाव में यानी व्यय के भाव में बैठे हुए हैं, इसका अर्थ ये होता है कि हो सकता है किसी तरह का पूजा पाठ, रामायण, भागवत कथा करवाने की आपकी इच्छा हो और आप करवाएं, यानी कि धार्मिक क्रियाकलापों में आपका धन व्यय होगा। इसके साथ ही चतुर्थ भाव से जुड़ा हुआ ग्रह है जो इस समय द्वादश में चला गया है, तो परिवार से संबंधित थोड़ी परेशानियां तो सामने आएंगी ही, लेकिन ये हो सकता है कि भवन का कोई कार्य जो आपका रुक गया था पहले, वो अब शुरू फिर से हो सकता है। पारिवारिक विवाद की थोड़ी स्थिति बन सकती है, निद्रा में थोड़ी समस्या हो सकती है, किसी प्रकार की यात्रा करने का आपको अवसर मिलेगा और लोगों से मिलने जुलने का भी वर्तमान समय काफ़ी अच्छा अवसर आपको मिलेगा। यहाँ से तीसरी दृष्टि छठे भाव पर यहाँ पे बैठे मंगल की तीसरी दृष्टि क्षमा चाहती हूँ, तीसरी दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी, जिससे वाणी में किसी प्रकार की कटुता आ सकती है। मुंह में किसी प्रकार के मुंह में हो सकता है छाले हो जाएं या कभी कभी जीभ कट जाती है, इस तरह की चीज़ देखने में आ सकती है। और द्वादश भाव में बैठे हुए मंगल की 7वीं सीधी दृष्टि आपके छठे भाव पर भी पड़ेगी, तो वहाँ पे शनि पहले से ही बैठे हुए हैं, जो कि शत्रुहंता योग बनता है वहाँ पे। तो ये जो दृष्टि है ये भी कहीं ना कहीं आपके शत्रुओं के दृष्टि से यदि देखा जाए तो बहुत अच्छी है। या किसी तरह का वर्तमान समय वैसे तो कोई मुकदमा आदि के लिए कोई कोर्ट खुले हुए नहीं है, ना ही किसी तरह का फॉर्म आ रहा है, ना ही किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का आयोजन इस समय हो रहा है, लेकिन यदि होता तो ये स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती। हालांकि यहाँ पे बैठा हुआ मंगल एक दृष्टि से 8वीं दृष्टि से 7वें भाव को भी देखेगा, उससे थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं दाम्पत्य जीवन में, इसके अलावा कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि द्वादश भाव में बैठा हुआ मंगल जब छठे भाव को देखता है तो वो विद्यार्थी जो अध्ययन कर रहे हैं उनमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट का की बढ़ोतरी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो कंपटीशन की जो भावना होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करके उनको किसी तरह की सफलता मिल जाती है उसमें। तो वो काफ़ी अच्छा होता अगर किसी तरह की परीक्षाएं वर्तमान समय आयोजित की जाती, या अगर कोर्ट खुले होते तो वर्तमान समय अगर आपके ऊपर मुकदमा चल रहा होता तो उससे आपको निजात वर्तमान समय मिल सकती थी, लेकिन चूँकि परिस्थितियाँ उस तरह की नहीं हैं इसलिए संभव नहीं हो सकेगा। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए उपाय ये है कि आप सुंदरकांड का पाठ करें। मंगलवार और शनिवार को मंदिर जाना तो संभव नहीं है, लेकिन लाल वस्त्र धारण करें, लाल चंदन लगाएं और बजरंगबली को चमेली के तेल में मिला करके पीले रंग का सिंदूर लगाएं, ये आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए भी थोड़ा अच्छा और थोड़ा बुरा है ये गोचर।
बात करेंगे अब हम हमारी छठी राशि कन्या राशि वाले जातकों के बारे में। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी अच्छी खबर यहाँ है, क्योंकि इनके लिए मैंने अपने पिछले कई वीडियोस मेरे ऐसे रहे हैं जिनमें कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही गोचर अच्छा नहीं रहा है। तो वर्तमान समय जो कन्या राशि वाले जातकों के लिए तृतीयेश और अष्टमेश होकर के ये मंगल काफ़ी अच्छा फल देने जा रहे हैं इनको। तो हम यहाँ से एकादश भाव में इनके मंगल ने गोचर किया है कर्क राशि में। तो जो एकादश भाव में जो इनका गोचर है, यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि जाती है तृतीय भाव पे। तो ये अच्छा रहेगा ऐसा माना जा सकता है। थोड़ा उसमें पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी और धन आगमन होगा, क्योंकि एकादश भाव में पापग्रह अच्छे माने गए हैं। अष्टम भाव पे यहाँ से दृष्टि पड़ेगी इनकी, एक दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगी, जो कि इनको रोग रिपु और ऋण से राहत दिलाएगी। शेयर मार्केट में भी लाभ हो सकता है अगर आप किसी तरह का पैसा लगाते हैं तो 45 दिन में कन्या राशि वाले जातकों को थोड़ी राहत मिल सकती है। तो आज के लिए इतना ही। इसमें मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद सिंह राशि वाले जातकों का फल बताते समय मैंने कुछ दृष्टि की थोड़ी गलती कर दी है, क्योंकि चतुर्थ दृष्टि ये तृतीय भाव पे पड़ेगी, ना कि द्वितीय भाव पे पड़ेगी। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आप सभी से। तो आगे अभी जो हमारी 6 राशियाँ बची हैं, इसके लिए आगे हम अगला वीडियो कल या परसों में आपके समक्ष फिर से लेकर के उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।